ज्या येतात आणि काही ठिकाणी इन्सेक्ट्स बीटल्ससुद्धा येतात. बायो कंट्रोल एजंट्स इन मायक्रोब्स इन ह्युमन वेलफेअर, ही जी हेडिंग आहे, ही हेडिंग आम्हाला हे सजेस्ट करते की वी कॅन हॅव द अल्टरनेटिव्ह टू केमिकल पेस्टिसाइड्स. केमिकल पेस्टिसाइड्स आणि व्हॉट यू से केमिकल विडीसाइड्स, या हेडिंगमध्ये आपण खास करून केमिकल पेस्टिसाइड्स पाहतो, बरोबर. याच्या अगोदर सुद्धा आम्ही बघितले की कशा प्रकारे जे केमिकल पेस्टिसाइड्स आहेत, हे बघा बरोबर यायला का, हाऊ द केमिकल पेस्टिसाइड्स जे आहेत ते डॅमेज द स्ट्रक्चर अँड नेचर ऑफ सॉइल. स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल आणि नेचर ऑफ सॉइल म्हणजे बायोलॉजी इनसाइड द सॉइल, मायक्रोबायोलॉजी इन सॉइल इज किल्ड बाय द केमिकल पेस्टिसाइड्स. रासायनिक कीटकनाशक माइक्रोबायोलॉजी को मार डालते हैं. और अगर माइक्रोब्स मर गए, फ्लोरा फौना इनसाइड द, फ्लोरा फौना बोले तो माइक्रोब्स इन सॉइल विच हेल्प फार्मर्स, विच हेल्प सॉइल, विच हेल्प क्रॉप्स इन एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्री ऑफ चार्ज. 100 टाइप्स तो बायो फर्टिलाइजर्स है, 100 किस्म के, जो फ्री में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऐसे न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं, जिसके लिए हमें फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा. और दूसरी बात कि वो अगर हम पेस्टिसाइड ऊपर से डालते तो इट किल्स द माइक्रोब्स. अच्छा, जिस पेस्ट के लिए, जिस कीड़े के लिए हम पेस्टिसाइड डालते हैं, अगर उसकी वजह से वो कीड़ा इरेडिकेट होता है, इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, इट शुड नॉट हैपन. एखादा पेस्ट आपकी फसल को नुकसान कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि उस पेस्ट का नंबर 0 पे लाए. एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड से, केमिकल पेस्टिसाइड से अगर उसका नंबर 0 आता है तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, एनवायरमेंटल बैलेंस बिगड़ जाएगा. कोई भी जीव 0 पे नहीं आना चाहिए. हर एक स्पीसीज, हर एक जात ऑर्गेनिज्म की यहाँ आवश्यक है. वो दूसरे जाति से जुड़ी है, वो दूसरी जाति से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी है. इसलिए पृथ्वी से कोई भी जाति खत्म होना दूसरे जातियों के लिए भी खतरा बनता है. दैट इज वाई इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड. इनडिस्क्रिमिनेट म्हणजे अनवांटेड किलिंग, द किलिंग विच इज नॉट नेसेसरी, अनावश्यक कत्ल ऑफ द सम ऑफ द पेस्ट्स. तो इसको क्या मतलब, उपाय क्या है? उपाय ये है कि पेस्टिसाइड के बिना हम पेस्ट कंट्रोल करें. केमिकल पेस्टिसाइड के बिना, साक्षी, हम पेस्ट कंट्रोल करें. बिना केमिकल पेस्टिसाइड के, रासायनिक कीटकनाशक के बिना, क्योंकि ये जहर कीड़ों को मार रहा, साथ में माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफोना माने माइक्रोबायोलॉजी इन सॉइल उसको मार रहा, जिसमें बायो फर्टिलाइजर्स भी आते हैं. और ये कई फसलों के अंदर जाकर के फंस करके बैठ रहा. वो फसलें हम खा रहे तो वो हमारे अंदर भी आ रहा. रेन वाटर के साथ नदियों में, नदियों से हमारे पानी के टंकी में, पानी के टंकी से हमारे नलों में, और नलों से हमारे शरीरों में वो एंटर कर रहा. इसमें से कई पेस्टिसाइड लिपोफिलिक होते हैं. लिपोफिलिक माने दे लव द फैट्स, लिपिड्स. एक बार अगर बॉडी के अंदर आते हैं तो बॉडी में वो रह जाते हैं. उनका बायो कॉन्सेंट्रेशन होता है, बायो मैग्निफिकेशन होता है, शरीर में उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है. और कैंसर्स, स्टरिलिटी, नो चाइल्ड, पुरुषों में, महिलाओं में स्टरिलिटी, आंखों की रोशनी जाना, हार्ट अटैक्स, शुगर, डायबिटीज, ब्रेन हेमरेज, ऐसे खतरनाक बीमारियां इंसानों की भी हो सकती है. और इसीलिए ये पेस्टिसाइड जो जहर है उसको पर्याय, अल्टरनेटिव होना चाहिए. अल्टरनेटिव ये है कि कुछ हम बायो कंट्रोल एजेंट्स इस्तेमाल करें, कुछ ऐसे एजेंट्स जो बिना पेस्टिसाइड के आपके पेस्ट को या आपके पैथोजिन को मार सके. बीमारी करने वाले जंतुओं को या कीड़ों को जो आपकी फसल को बर्बाद कर रहे, उसको मारने वाले कुछ हमको चाहिए. ठीक है, कौन से हैं? मैं कुछ नाम बोलता हूं.
बीटल, ये शब्द शायद आपको पता होगा। बीटल, बीटल ऐसे कीड़े होते हैं जिनके ऊपर रेड एंड ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं, या रेड एंड ब्लैक, रेड एंड येलो, ब्लैक एंड येलो, ऐसे स्पॉट्स होते, चटक मटक रंग के होते हैं, चटकदार रंग के होते हैं, उनको बीटल बोलते, कीड़े हैं। सो एक लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ये दो ऐसे कीड़े हैं जो खास तौर पे इस्तेमाल होते टू कंट्रोल, व्हाट यू से, दिस कंट्रोल्स aphids, mosquitoes and other sucking pest. ये दो कीड़े ही है, आर्थ्रोपोड ही है, दीज आर आर्थ्रोपोड्स। इनको पहचानेंगे कैसे? ये जो होता है ना वो बड़ा चटकदार रंग का होता है, लेडी बर्ड बीटल और ड्रैगन फ्लाई, ये दो अगर हम कीड़े हमारे खेतों में छोड़ते हैं तो ये कीड़े एफिड्स को, मॉस्किटोज को और अदर सकिंग पेस्ट को मारते हैं। अभी एफिड शायद आपको शब्द थोड़ा सा अलग लगे, ये क्या चीज़ होती है? ध्यान से सुनो, शायद आप अपने ही गार्डन में, कुंडियों के अंदर के पेड़ पौधों में आप इसको देख सकते हैं। मैं बोलता एड्रेस इसका, एफिड काले काले कलर के बारीक कीड़े होते हैं जो जूसी होते हैं, जो जूस सक करते हैं। और वो होते कहाँ? जो टिप्स ऑफ यंग शूट्स ऑफ प्लांट है, प्लांट के यंग शूट्स को चिपके बैठे वो बैठते हैं, काले काले धब्बे दिखते हैं, उसको हाथ लगाएंगे फूट जाते हैं और उनका ग्रीन पानी आपको लगता है हाथ को, हरा वाला पानी, वो फूट जाते हैं, ऐसा दबाएंगे फूट जाते हैं। दैट इज एफिड्स, वो सकिंग पेस्ट है। तो सक करने के लिए कौन सा एरिया चाहिए? जो सबसे नाजुक है, सबसे क्या बोलेंगे उसको, टेंडर है, टेंडर असा मऊ भाग, ते काय असते? शेंडा, खोडाचा शेंडा, शेंडा कसा असतो? नरम असतो, त्या ठिकाणी सगळे असे गुच्छामध्ये असतात एफिड। एफिड जर पडले, याला मराठीमध्ये आपल्या कॉमन भाषेमध्ये म्हणतात मावा, मावा, याला शब्द आहे मावा। हे जर पडलेले असतील तर तुमचं ते झाड वाढू शकत नाही, पीक वाढत नाही, त्याचा सगळा रस हे शोषून घेते बनसोड आणि त्याला एफिड म्हणतात। हां, मॉस्किटो माहिती है तुम्हाला, सकिंग पेस्ट दूसरे का ही, इसके ऊपर ये काम देते हैं, फवारनी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो सकिंग पेस्ट को मारने के लिए कितना फवारा डालना पड़ता बाबा। कपास का ये तो नंबर 1 का दुश्मन है एफिड। तो कपास को बचाने के लिए किसान क्या करेंगे? उसके ऊपर भरमसाठ जो है वो पेस्टिसाइड डालेंगे। 1% कीड़े पे पड़ेगा, 99% जो है वो ज़मीन पे पड़ेगा, ज़मीन के अंदर के फ्लोरा और फौना का सत्यानाश। ओके, सो दिस इज वन एक्चुअली अ वे टू कंट्रोल। दूसरा किसानों का एक ज़बरदस्त दुश्मन है, वो कैटरपिलर्स, अल्लियाँ, अल्लियाँ, कैटरपिलर, कैटरपिलर्स या बोलवर्म्स, बोलवर्म्स, बोंड आळी आणि बाकीच्या आळ्या, लक्षपूर्ण, या कॅटेगरीचे दुसरे किडे। यांच्यासाठी एक बेस्ट आमच्याकडं बायो कंट्रोल एजंट आहे। इथं तुम्ही काय वापरलं? लेडी बर्ड बीटल अँड ड्रॅगन फ्लाय टू कंट्रोल कोणाकोणाला? एफिड्स, मॉस्किटो अँड अदर सकिंग पेस्ट्स। दुसरा आम्ही वापरतोय एक बॅक्टेरिया, इट इज बॅसिलस थ्युरिंजिएन्सिस, बॅसिलस थ्युरिंजिएन्सिस। ये कौन है? इट्स अ बैक्टीरिया, वो एक बैक्टीरियम है। इसका क्या है? ये बैक्टीरिया एक प्रोटीन बनाता, उस प्रोटीन का नाम है CRY प्रोटीन, क्राई प्रोटीन। खास तौर पे ये CRY प्रोटीन जहर है, हेलो,
ये प्रोटोटॉक्सिन है फॉर योर इंसेक्ट्स, खासतौर पे कैटरपिलर्स, अल्लियाँ एंड बोलवर्म्स का ये CRY प्रोटीन जहर है। दिस टॉक्सिन टू पेस्ट विथ बेसिक गट into bracket, okay, some insects। देखो ये प्रोटीन CRY प्रोटीन, क्राई प्रोटीन जो इससे बनता है, ये एक जहर है, लेकिन ये जहर सिर्फ उनके लिए है, स्पेशल इंसेक्ट, स्पेसिफिक इंसेक्ट, स्पेसिफिक कैटरपिलर। कैसे जहर है? ये हमारे लिए जहर नहीं है, ये हमारे लिए जहर नहीं है। CRY प्रोटीन ऑफ बैसिलस thuringiensis जहर है, वो कुछ इंसेक्ट्स के लिए। कैसे? देखो, कीड़े का गट माने स्टमक, बोले तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिक होता है। ये सपोज हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैमल की या बर्ड की, मैमल की या बर्ड की या दूसरे एनिमल की, ये एसिडिक होती है। हमारा स्टमक तक एसिडिक है, स्टमक के बाद बेसिक है। इंसेक्ट्स की स्टार्ट बेसिक है, और इस पीएच में, बेसिक गट में जब CRY प्रोटीन आता है तो इसको सूजन आती है, अल्सरेशन होता है, और बाद में सुराख पड़ते हैं, इसको सुराख पड़ते हैं, और इसकी वजह से ये कीड़ा मर जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको। बैसिलस thuringiensis एक प्रोटीन बना था, उसका नाम है CRY प्रोटीन। वो प्रोटीन स्पोर के फॉर्म में, मतलब इस बैक्टीरिया के हमें सैचेट्स मिलते मार्केट में, सैचेट में काले कलर का पाउडर होता है, वही बैक्टीरिया है। डॉर्मेंट फॉर्म में, स्पोर फॉर्म में होता है। पानी के अंदर घोल करके इसका फवारा मार दिए, ओके, तो कोई अल्ली आकर के इसको खा लेगी। वो बैक्टीरिया CRY प्रोटीन बना था, वो काले सैचेट, काले पाउडर के फॉर्म में होता है। उसको लीटर भर पानी में 1 चम्मच डाले, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम 3 ग्राम, और वो पानी फवार दिए कपास पे, क्या होगा? अल्ली आएगी कपास को खाने के लिए। वो साथ में क्या खाएगी? इस बैक्टीरिया को खाएगी। बैक्टीरिया कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक कैसा है इसका? बेसिक है। गट कैसा है? बेसिक है। इस गट में ये बैक्टीरिया का CRY प्रोटीन क्या करेगा? इसको पोरेशन करेगा, इसका अल्सरेशन करेगा, सूजन आएगा उसके पेट को, और वो मर जाएगा। अच्छा, कुछ बोलेंगे सर वो जानवरों ने खाया तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जानवरों का जो स्टमक है, गट है, वो एसिडिक है, उसमें एक्शन ही नहीं करता। मतलब ये जो CRY प्रोटीन है वो प्रोटोटॉक्सिन है। प्रोटोटॉक्सिन का मतलब होता है द टॉक्सिन विच विल वर्क ऑन सम कंडीशन, सर्टेन कंडीशंस। ये जहर बोल के काम करेगा, एक शर्त है, पेट बेसिक चाहिए, इसको बोलते प्रोटोटॉक्सिन। पुढे चालून तर इस बैक्टीरिया से CRY प्रोटीन का जीन निकाला हमने, और वो जीन कॉटन के जीनोम में डाल दिया। बाहर से जहर डालने से अच्छा है जीन ही जहर का अंदर डाल दो। एक बार डालने की खर्चा है, बाद में पूरे प्लांट में वो जहर फैल गया। प्लांट बॉडी किसी भी हिस्से को खाने दो, जो फवारनी करे तो हम ऊपर से ही करते। अगर हम इस पर्टिकुलर जीन को डालेंगे तो पूरा कॉटन का प्लांट ही क्या बनेगा? उस कीड़े के लिए पॉइजनस बनेगा। उसका रूट खाओ, शूट खाओ, कुछ भी खाओ, फ्रूट, बर्ड, लीफ, शूट टिप, रूट टिप, एनीथिंग, इट विल बी किल्ड, वो मारा जाएगा। और इस तरह से ये एक तरह का यू कैन से बायो कंट्रोल एजेंट है, ज़बरदस्त फॉर कैटरपिलर्स एंड बोलवर्म्स। कई कॉटन ग्रोअर्स को इससे रिलीफ मिली। कई स्टेट्स में आजकल BT कॉटन लगाया जा रहा है। BT कॉटन माने बैसिलस thuringiensis कॉटन। ये एक ट्रांसजेनिक कॉटन है, इट्स ट्रांसजेनिक कॉटन, माने जीन ट्रांसफर करके बनाए वाला कॉटन। किसका जीन? जीन फॉर CRY प्रोटीन। किसके अंदर डाला?
हमने डाला कॉटन के अंदर, जीनोम ऑफ कॉटन के अंदर डाला और कॉटन बना बीटी कॉटन। दिस बीटी कॉटन किल्स द इंसेक्ट्स, स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को मारता है। कीड़ों को क्यों मारता है ये? क्योंकि कीड़ों का जो गट है, कीड़ों का जो स्टमक है वो बेसिक नेचर का है। बेसिक नेचर के स्टमक में ये जहर काम करता है। उस स्टमक को, उस गट को, गट माने स्टमक, गट इज स्टमक, गट को अंदर से सूजन आती है और वो मारा जाता है। इट इज द बेस्ट वे टू किल द इंसेक्ट्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट। ये भी एक प्रकार का कौन है? इसके साथ एक बैक्यूलो वायरस है। क्या नाम? बैक्यूलो वायरस। ये वायरस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस ग्रुप का वायरस है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस ग्रुप का वायरस है और ये वायरस कई इंसेक्ट्स पे काम करता है। वायरस का नाम लिखता मैं, इट इज बैक्यूलो वायरस। वायरस का नाम क्या है? बैक्यूलो वायरस, फ्रॉम द कैटेगरी न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस ग्रुप, इस ग्रुप का है। ये वायरस हमें डॉर्मेंट फॉर्म में मिलता है पाउडर में, पानी में घोल के फवार दो। ये टारगेट स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर कीड़े को ही मारेगा, दूसरों को नहीं मारेगा। हेलो साक्षी। वायरस का नाम न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, या फिर इसको जनरल में क्या बोलते हैं? बैक्यूलो वायरस। इट इज पैथोजेनिक, माने ये रोग बनाता, ये रोग करता किसको? इट इज पैथोजेनिक टू सर्टेन इंसेक्ट पेस्ट्स, खास इंसेक्ट पेस्ट्स को। कुछ खास इंसेक्ट पेस्ट्स को ये क्या करता? बीमारी करता, दूसरों को तकलीफ नहीं देता, ना अदर प्लांट्स को, ना अदर एनिमल्स को। और इस तरह से आपको उस पर्टिकुलर इंसेक्ट से छुटकारा मिलता है। अच्छा, इसका पर्यावरण पे कोई बुरा असर नहीं है, क्योंकि भले ही ज़मीन पे गिर रहा, लेकिन आपके फ्लोरा फोना माइक्रोबायोलॉजी को इससे कोई खतरा नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये कीड़े हैं, आपने बैक्यूलो वायरस का जो सोल्यूशन है वो फवारा, और इसका फवारा जो है वो काफ़ी हद तक नीचे भी गिरा। नीचे जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी पनप रही है वो और अच्छे से पनपेगी, और अच्छे से फूलेगी, और अच्छे से बढ़ेगी, क्योंकि ये माइक्रोब्स इस फवारे से मारे नहीं जाएंगे। इट विल नॉट बी किल्ड। ऑन द अदर हैंड, इफ यू स्प्रे केमिकल पेस्टिसाइड, it will kill the pest, or it will not kill the pest, but it will definitely kill the microflora and fauna. It will definitely kill the useful microbes. It will definitely kill the useful microbiology present inside the soil, that is the friend of farmer. Biofertilizers, it will kill the biofertilizers. भाई ये तो आपका दोस्त है, लेकिन वो दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर सकता। बैक्यूलो वायरस कर सकता है, बैसिलस thuringiensis कर सकता है, वो सिर्फ उनको मारेगा, गायों भैंसों को नहीं मारेगा, इंसानों को नहीं मारेगा। लेकिन जो केमिकल पेस्टिसाइड है वो ऐसा भेदभाव नहीं करता, जो भी उसको खाएगा वो मर जाएगा। जैसे कि लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई, वो सिर्फ इनको मारेगा। ये कौन है? कीड़े हैं। ये कौन है? बैक्टीरिया है। ये कौन है? वायरस है। एक फंगस है, नेक्स्ट नाम मैं लूंगा, वो एक फंगस का नाम है, उसका नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। एक फंगस है, उसका नाम है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। अब ये फंगस ले रहा मैं। ये कौन है? बैक्यूलो वायरस इज वायरस, इट्स अ बैक्टीरियम। ये इंसेक्ट्स है। ये दोनों कौन है? इंसेक्ट्स। दीज आर इंसेक्ट्स, दिस इज बैक्टीरियम, ओके, दिस इज वायरस। ये वायरस है। और
अब जो मैं ले रहा वो एक फंगस है, उस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज नाम का एक फंगस है, और ये फंगस, हेलो, ये फंगस कई पैथोजेंस का दुश्मन है। जो प्लांट के दुश्मन, उनका ये दुश्मन। इट कंट्रोल मेनी प्लांट पैथोजेंस। पैथोजेंस माने रोग जंतु। कंपलसरी आपको याद करना है इसको, कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैं कल से स्पेसिफिक नाम दे रहा। कल के जो मैंने नाम दिए थे उसमें भी 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं। शुरू में मैंने एक चार्ट दिया था, आपको याद आ रहा नहीं आ रहा, आई डोंट नो। कई सारे एसिड्स एंजाइम्स बनाने के लिए, उसमें लास्ट के 3 जो नाम हैं, लास्ट वाले स्पेशली 3 नाम, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोकाइनेज। उसके बाद एक था, ये स्ट्रेप्टोकोकस कौन है, बैक्टीरिया है। उसके बाद एक फंगस का नाम लिया था मैंने, उसका नाम है पॉलीस्पोरम। कौन सा पॉलीस्पोरम? आई थिंक ट्राइकोडर्मा पॉलिस। ये ट्राइकोडर्मा जीनस का नाम वही सेम है, लेकिन ये ट्राइकोडर्मा कोनिगी है, वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम प्रोड्यूस एक साइक्लोस्पोरिन ए नाम का केमिकल। लास्ट को था मोनेस्कस परप्यूरियस, वो भी एक फंगस है, वो भी एक ईस्ट है। वो मोनेस्कस परप्यूरियस ईस्ट है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस है, और स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है। अब इनके प्रोडक्शंस देखो। स्ट्रेप्टोकोकस का प्रोडक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेज विच इज क्लॉट बस्टर। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इसका प्रोडक्शन इज साइक्लोस्पोरिन ए। इट इज इम्यूनोसप्रेसर ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और तीसरा नंबर है आपके मोनेस्कस परप्यूरियस का, उसका प्रोडक्शन है स्टैटिन्स, और स्टैटिन लोअर्स द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये नाम जबान पे चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये नाम बायो कंट्रोल एजेंट्स के मैंने 4 नाम लिखे हैं यहां पे। चारों केसेस में मारने वाले अलग अलग हैं, मरने वाले भी अलग अलग हैं। वो मरने वाले हमारे बोले तो फसल के दुश्मन हैं, इसीलिए ये मारने वाले सभी हमारे दोस्त हैं। ये एक नहीं है। कुछ लोग अगर ऐसा समझ रहे कि सारे बायो कंट्रोल एजेंट बैक्टीरिया है, गलत। सारे बायो कंट्रोल सारे एजेंट जो है वो फंगस है, गलत। सारे इंसेक्ट्स है, गलत। सारे वायरस है, गलत। देखो इसमें कौन कौन आ रहा, इंसेक्ट, बैक्टीरियम, वायरस, फंगस, नॉट ऑफ वन कैटेगरी। बायो कंट्रोल एजेंट कौन है ऐसा पूछा तो आप एक नाम नहीं ले सकते कि सारे के सारे बायो कंट्रोल एजेंट जो है वो बैक्टीरिया है, गलत बात। सारे के सारे बायो कंट्रोल एजेंट इंसेक्ट है, गलत। इसको याद करना है आपको। क्वेश्चन जब पूछते हैं तो ऐसा पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो कंट्रोल एजेंट फ्रॉम आर्थ्रोपोडा ग्रुप। आर्थ्रोपोडा ग्रुप का बायो कंट्रोल एजेंट, तो ये नाम लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो कंट्रोल एजेंट फ्रॉम किंगडम मोनेरा, तो आपको ये नाम लेना है। किंगडम फंजाई, तो आपको ये नाम लेना है। अच्छा, मरने वाले जो है उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। अलग अलग पैथोजेंस को मारने वाला बायो कंट्रोल एजेंट इज द फंगस। अलग अलग इंसेक्ट पेस्ट्स को मारने वाला, अलग अलग इंसेक्ट पेस्ट को मारने वाला इज द व्हाट यू से, सॉरी, इंसेक्ट पेस्ट को मारने वाला ये है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस भी इंसेक्ट पेस्ट को मारता, और लेडी बर्ड बीटल भी इंसेक्ट पेस्ट को मारता। लेकिन बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक बैक्टीरियम है, तो लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई आर्थ्रोपोडा ग्रुप के हैं। दीज आर फ्रॉम आर्थ्रोपोडा। अब एक एक से आप फिर से देखो। लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करते, जल्दी बोलो, सीधा बोलो, स्ट्रेट। अफीड्स, मॉस्किटोज एंड अदर सकिंग पेस्ट्स। अफीड कौन सा पेस्ट है, सकिंग पेस्ट। मॉस्किटो कौन सा पेस्ट है, सक।
दे सक। नेक्स्ट, जोर से, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। बैसिलस कौन है, हु इज दैट? किसको कंट्रोल करता? कैटरपिलर एंड बोलवर्म, दोनों अलियां हैं। दोनों का गट कैसा है? बेसिक है। और बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस का जो जहर है वो कौन है? CRY प्रोटीन। बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस पोर फॉर्म में मिलता हमको साक्षी, इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक सैचेट्स। नेस्कैफे पी है आपने? हाँ, ब्रू कॉफी का पाउडर वैसे, लेकिन आप वो सैचेट कॉफी के लिए इस्तेमाल नहीं करना। नहीं, आपने खा भी लिया तो आपको तकलीफ नहीं होगी, ज़रा पेट 2-3 दिन खराब रहेगा, ये बात अलग है, लेकिन जहर आप पे असर नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए आपका स्टमक चाहिए बेसिक, जो नहीं है। हमारा स्टमक एसिडिक है, इसलिए हम पे असर नहीं है। आगे चल करके तो हमने इसका जीन जहर वाला निकाल के कॉटन में डाल दिया और कॉटन को बनाया ट्रांसजेनिक कॉटन। उस कॉटन का नाम रखा BT कॉटन। उसका डिटेल आगे पढ़ रहे बायोटेक्नोलॉजी नाम के टॉपिक में, डिटेल में है। 12वीं कोई अगला एक टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, बैक्यूलो फ्रॉम द कैटेगरी न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। किसको कंट्रोल करता? पैथोजेंस, पैथोजेनिक टू सर्टेन इंसेक्ट पेस्ट्स। ये पैथोजिन इंसेक्ट पेस्ट्स का, इधर इंसेक्ट जो है वो इंसेक्ट को मार रहा, बैक्टीरिया सॉरी वायरस इंसेक्ट को मार रहा, ओके। और ये फंगस जंतुओं को मार रहा, ये इंसेक्ट नहीं है। हेलो, ये पैथोजिन बोले तो दूसरे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, ऐसे कई इसकी वजह से मारे जा रहे हैं। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, ओके। दिस इज योर बायो कंट्रोल एजेंट्स। इसके बाद सिर्फ एक हेडिंग बचती है और उसके बाद टॉपिक इज फिनिश्ड, ओके।